हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तरुणा पब्लिकेशंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हम आज आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम बताएंगे वायरस के बारे में, यानी कि विषाणु के बारे में और उससे होने वाले रोगों के बारे में, वो भी बहुत ही छोटी सी अच्छी सी ट्रिक के माध्यम से। देखिए, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था बैक्टीरिया क्या है, यानी कि जीवाणु क्या है और उससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। उसमें भी हमने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक पढ़ी थी जिससे हमने जीवाणु से होने वाले सभी रोगों को याद कर लिया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से वो वीडियो जरूर देखना, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो जरूर मिलता है कि जीवाणु से कौन से रोग होते हैं या विषाणु से कौन से रोग होते हैं। बहुत से बच्चों के मेरे पास कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि मैम हमारे लिए एक ट्रिक बनाओ, बिकॉज हम जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोगों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कितना भी रट लें लेकिन एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं, तो आपकी डिमांड पर हम आपके लिए लेके आए हैं आज ये ट्रिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारा टॉपिक, जो कि है विषाणु यानी कि वायरस और वायरस से होने वाले रोग। देखिए, पहले पढ़ते हैं विषाणु के बारे में। विषाणु वायरस से बना हुआ शब्द है। वायरस का शाब्दिक अर्थ होता है विष यानी कि जहर। देखिए, अब इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी इवान विस्की, या जिनका नाम इवानोवस्की भी मिलता है। ये रूस के वनस्पति शास्त्री थे, यानी रूस के ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने विषाणु की खोज की थी। देखो, वर्ष 1892 ईस्वी की बात है। ये जो वैज्ञानिक है इवानोवस्की, ये तंबाकू के पौधे पर खोज कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। तंबाकू के पौधे में इन्होंने एक रोग पाया, उस रोग का नाम था मोजेक रोग। मोजेक रोग पर जब इन्होंने और अध्ययन किया तो इनको पता लगा कि मोजेक रोग जो है वो वायरस के कारण होता है। देखिए, तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने कैसे पता लगाया विषाणु का? इन्होंने तंबाकू में मोजेक रोग की खोज की थी। इस खोज के समय ही इन्होंने पता लगाया कि एक वायरस नाम का सूक्ष्म जीव होता है जिसके कारण बहुत से रोग होते हैं। अब इवानोवस्की के अलावा भी एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था एडोल्फ मेयर। एडोल्फ मेयर ने भी तंबाकू के पौधे में वायरस से होने वाले रोगों के बारे में पता लगाया, लेकिन जो पूर्ण स्वरूप था वायरस का उसके बारे में इवानोवस्की ने ही बताया था, इसलिए इसका खोजकर्ता हम इवानोवस्की को ही मानते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात एक और हमारे पास ये है कि सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी किसको कहा जाता है? वायरस को कहा जाता है। बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि निर्जीव और सजीव के मध्य की कड़ी किसे कहते हैं। हमारी जो आर्मी जीडी की बुक है उसमें भी इस क्वेश्चन को दिया गया है कि सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी क्या है, तो वायरस है। याद रखेंगे दोस्तों इसको हम। नेक्स्ट, अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वायरस है वो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि करता है, शरीर के बाहर मृत समान पाया जाता है। क्या अर्थ हुआ इसका? कि जब शरीर के बाहर होता है जो वायरस, तो ये वायरस मृत समान होता है, मतलब मरा हुआ माना जाता है। लेकिन जैसे ही ये शरीर के अंदर यानी कि किसी सजीव कोशिका में, किसी सजीव प्राणी में एंटर करता है, ये वापस अपने जीवित स्वरूप में आ जाता है। तो देखो, जो प्राणी है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भी सजीव माने जाते हैं, तो इन सब को वायरस अपनी चपेट में ले सकता है। अभी देखेंगे हम कोरोना। जो कोरोना फैला हुआ है वो भी एक प्रकार का वायरस है, जो कि चीन के वुहान शहर से फैला था और वर्तमान में बहुत से शक्तिशाली जो देश है उनको भी अपनी चपेट में ले चुका है। तो वायरस कितना हानिकारक है, कितना शक्तिशाली है, इसका अंदाजा आप कोरोना से लगा सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट विषाणु जो है, विषाणु का जो गठन है वो नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से होता है। विषाणु का जो गठन है वो प्रोटीन और नाभिकीय अम्लों के संयोजन से होता है।
अब जो विषाणु है वो लाभप्रद और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। लाभप्रद कौन से होते हैं, हानिकारक कौन से विषाणु होते हैं, इनका फुल डिस्क्रिप्शन हम हमारे आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो हमने बनाई है इसका मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि विषाणु से होने वाले रोगों को आपको याद करवाना, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो बैक्टीरिया और विषाणु से होने वाले रोगों के बीच में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए सन 1796 में एक वैज्ञानिक थे। उन वैज्ञानिक ने जो चेचक रोग होता है उस चेचक रोग पर खोज की थी और उन्होंने चेचक का टीका बनाया था। अभी ईमानदारी से आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम्स में आ चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि चेचक की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी। ईमानदारी से बताना है, मैं अब बताऊंगी आपको। देखिए जो डॉक्टर एडवर्ड जेनर थे, वैज्ञानिक कौन है, एडवर्ड जेनर, इन्होंने 1796 में, यानी कि ये इससे पहले की बात है, खोज की थी चेचक के टीके की, क्योंकि उन्होंने चेचक रोग पर अपना पूरा विश्लेषण किया था। तो देखिए अब इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। सन 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने यह पता लगाया कि चेचक रोग विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण होता है, और चेचक के टीके की खोज भी इन्होंने की थी। लेकिन जो विषाणु का पूर्ण स्वरूप है, मतलब पूरी जानकारी ये नहीं बता पाए। इसकी जानकारी बाद में किसने बताई, इवानोव्स्की ने बताई। इसीलिए इवानोव्स्की को जो विषाणु है, जो वायरस है, उसका खोजकर्ता माना जाता है। ये बात याद रखने वाली है। लेकिन जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, जो खोज की थी, वो अन्वेषण किसने किया था, वो किया था एडवर्ड जेनर ने। बस ये पूर्ण स्वरूप नहीं बता पाए थे विषाणु का। ठीक है, अब हम आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधे हमारी ट्रिक पर। तो हमारी ट्रिक क्या है, उसके लिए हमें कुछ बातें याद रखनी है। देखो हम कहीं मार्केट में जा रहे थे, स्टोरी है ट्रिक के पीछे की, याद रखने के लिए कि हम कहीं मार्केट में जा रहे थे। तो मार्केट में पीछे से हमारे साथ आती है रेखा, चीकू और एडी। कौन कौन है, रेखा, चीकू और एडी, और वो हमें हिट करके यानी मार के पीछे छोड़ जाती है और हमसे आगे निकल जाती है। ठीक है, तो ट्रिक पे आते हैं सीधे। कौन आई थी हमारे पीछे से, रेखा, चीकू और एडी, और क्या किया, हमें हिट किया और पीछे छोड़ गई। दोबारा देखिए, रेखा, चीकू और एडी हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। यहाँ पे जो पीछे है, पीछे से हमें पीछे याद रखना है, जो कि हमारे ट्रिक में शामिल है। अब देखिए यहाँ जो पहला है रे से हमें याद रखना है रोग रेबीज। कौन सा रोग, रेबीज। पता है हमें, कुत्ते के काटने से होता है, इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। जो रेबीज रोग है इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे जो व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो पानी से डरने लग जाता है, उसको पानी से डर लगता है। देखिए पूरी जो जानकारी है किस रोग में क्या होता है वो हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पूरी जानकारी, पूरा विस्तृत वर्णन। ये वीडियो बस ये ट्रिक बताने के लिए है जिससे आप विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोगों को याद कर सके। पूरा लंबा वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए जिसमें पूरी जानकारी दी हुई होगी, तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। अभी तो हम ये पढ़ते हैं। तो रे से रोग हो गया रेबीज, जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ख से है खसरा रोग। ची से याद रखना है यहाँ जो चीकू है, चीकू से है चिकनगुनिया रोग। ये और जो है, देखिए और जो है यह संयोजक वर्ड है, तो इसको आपको याद नहीं रखना है, ये यहाँ पर साइलेंट रहने वाला है, और याद रखेंगे। तो जो एडी है, एडी से हमें याद रखना है एड्स रोग। एड्स रोग वायरस के कारण होता है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि एड्स रोग का कारण है, तो वायरस है, HIV वायरस के कारण होता है। पूरी जानकारी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए है यहाँ पे, है से होता है हर्पिस रोग। में से मेनिंजाइटिस रोग होता है। मेनिंजाइटिस दिमाग की बुखार जिसको बोलते हैं हम,
मेनिंजाइटिस रोग वायरस के कारण होता है। यहाँ पे जो ही है, ही से हिपेटाइटिस रोग होता है, ट से ट्रेकोमा रोग होता है। ये जो करके है यह संयोजक वर्ड है, इसको आपको याद नहीं रखना है, ये साइलेंट रहेगा। अब है पी। पी जो शब्द है यहाँ, इससे दो प्रमुख रोग होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको, कभी नहीं भूलेंगे। पीलिया और पोलियो, यहाँ जो पी है उससे दो रोग होते हैं, पीलिया और पोलियो रोग वायरस के कारण होते हैं। चे से होता है चेचक रोग, जिसमें शरीर में गड्ढे बन जाते हैं। छो है यहाँ पर, छो से छोटी माता रोग को याद रखेंगे। डैश से डेंगू बुखार को याद रखेंगे, डेंगू ज्वर को याद रखेंगे। जो यहाँ गै है, गै से गल सुआ को याद रखेंगे, और ई से इन्फ्लुएंजा को हम याद रखेंगे। तो इस ट्रिक से हमने सभी इम्पोर्टेंट जो वायरस से होने वाले रोग हैं, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उनको याद कर लिया है। देखिए, जीवाणु विषाणु दोनों से जो होने वाले रोग हैं वो हम हमारे दोनों वीडियोस में कवर कर चुके हैं। देखना आप लोग जरूर, इन पूरे वीडियोस को देखना, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर यहाँ से पक्का होने वाला है आज। ऐसे ही हमारे और वीडियोस को आप देखते रहिए, अपनी ब्लेसिंग्स और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए, लाइक करते रहिए हमारे वीडियोस को। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन नहीं दबाया है तो जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे आए, उन वीडियोस को आप मिस नहीं करें। सो बने रहे तरुणा पब्लिकेशंस के साथ। धन्यवाद। हेलो ऑल, वेलकम टू तरुणा पब्लिकेशंस। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा और इम्पोर्टेंट वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए। उस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज बैक्टीरिया के बारे में, यानी कि जीवाणु के बारे में, और जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हम एग्जाम टाइम में बैक्टीरिया और विषाणु में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से रोग जीवाणु से होते हैं, कौन से रोग विषाणु से होते हैं। तो आप इसके लिए एक हमें ट्रिक बताइए जिससे हम भूले नहीं एग्जाम टाइम तक और आराम से इसको याद कर सकें। तो आपकी डिमांड पर हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे जीवाणु का परिचय, यानी कि बैक्टीरिया का परिचय, बैक्टीरिया की खोज किसने की, इसका नामकरण किसने किया, कहाँ से आया ये, कौन से वर्ष में इसकी खोज हुई, और जीवाणु के कारण होने वाले जो रोग हैं उनको याद करेंगे, वो भी एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। पहले तो कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीवाणु और बैक्टीरिया अलग अलग है। तो जीवाणु और बैक्टीरिया अलग अलग नहीं है, जीवाणु को ही इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, और बैक्टीरिया से होने वाले रोग हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहले बात आती है इसकी खोज की, कि जीवाणु की खोज किसने की। तो एक वैज्ञानिक थे हॉलैंड के, कौन से देश के वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इन्होंने खोज की थी जीवाणु की। देखिए, इतना बड़ा नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको ल्यूवेनहॉक नाम याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शंस में ल्यूवेनहॉक दिया हुआ मिल जाएगा। तो ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की है, जीवाणु की खोज की। कब की, 1683 ईस्वी में इसने जीवाणु की खोज की। जीवाणु की खोज करने के कारण जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। कोई आपको क्वेश्चन कर सकता है कि जीवाणु विज्ञान का पिता कौन है, तो ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। अब देखिए, जीवाणुओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को जीवाणु विज्ञान कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। अब जीवाणु की खोज तो ल्यूवेनहॉक ने कर दी थी, लेकिन ल्यूवेनहॉक ने इसको एक सूक्ष्म जीव के नाम से बताया था कि एक सूक्ष्म जीव है। इसका जो नाम जीवाणु है, यानी कि जो बैक्टीरिया नाम है, वो किसने दिया, वो नाम दिया है इहेनबर्ग ने। किसने दिया है, इहेनबर्ग ने नाम दिया है। जीवाणु का नामकरण किसने किया है, इहेनबर्ग ने किया है। ठीक है,
अब हम इसको पढ़ते हैं ट्रिक के माध्यम से कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी स्टोरी है कि रिया नाम की एक लड़की थी। वो लड़की थोड़ी बदमाश थी। वो ट्रेन में ट्रेवल करते टाइम टिकट नहीं लेती थी। तो एक दिन वो रेलवे का जो प्लेटफॉर्म है वहां से वो चढ़ रही थी सीढ़ियों में, और सीढ़ी के अंदर टीटी ने उसको पकड़ लिया। और जब उसकी टिकट चेक की तो उसके पास टिकट नहीं मिली। तो टीटी ने क्या किया, उसको पीटा। ठीक है, तो इसी से हमारी ट्रिक बनती है कि टीटी ने सीढ़ी से पटक कर रिया को बहुत कूटा। देखिए, पीटा की जगह हमें याद रखना है कूटा, क्योंकि इससे हमारी ट्रिक बनेगी। दोबारा एक बार पढ़ेंगे। टीटी ने सीढ़ी से पटक कर रिया को बहुत कूटा है। ठीक है, कहां से पटक कर, सीढ़ी से पटक कर। किसको कूटा है, रिया को कूटा है। किसने कूटा, टीटी ने कूटा। और कितना कूटा, बहुत कूटा है। तो ऐसे हम इसको याद रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, टी, जो पहला यहाँ पे टी है, इस टी से हमें याद रखना है टिटनेस रोग को। किसको याद रखेंगे, टिटनेस रोग को याद रखेंगे। टिटनेस रोग के कुछ अन्य नाम है जो भी हमें याद रखने की जरूरत है। देखिए, टिटनेस रोग को धनुष स्तंभ, धनुष टंका या धनु रोग भी कहते हैं। मेनली इसको टिटनेस ही कहते हैं, लेकिन ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। खासकर जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो जरूर याद रखिए। कई बार ये नाम आ जाते हैं तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट है अब नेक्स्ट टी। इस नेक्स्ट टी से हमें याद रखना है टीबी को। टीबी जिसको क्षय रोग भी बोलते हैं, जिसको तपेदिक भी बोलते हैं। इसमें भी ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। तो टी से हो गया टीबी। अब नेक्स्ट है यहाँ ने से हमें याद रखना है निमोनिया को। ने से हमें याद रखना है निमोनिया को। फिर है सी, इस सी से हमें याद रखना है सिफिलिस रोग को। किसको, सिफिलिस रोग को। सिफिलिस रोग को फिरंग रोग भी कहते हैं। डी है अब हमारे पास। डी से हमें याद रखना है डिप्थीरिया को। डी से हमें याद रखना है डिप्थीरिया को। अब यहाँ पे जो से है, ये से यहाँ पर साइलेंट है, इसको हमें याद नहीं रखना है। अब ये जो आगे है पटक, इस पटक शब्द की जगह हमें याद रखना है प्लेग। तो पटक से हम क्या कनेक्ट कर लेंगे, प्लेग। तो ये हो गया हमारा प्लेग रोग। फिर है हमारे पास यहाँ कर से हमें याद रखना है कुकर खांसी को। कर से याद रखना है कुकर खांसी को। कुकर खांसी को हम काली खांसी भी कहते हैं। आगे आ गई हमारी रिया। रिया से हम याद रखेंगे गोनोरिया को। रिया से हम याद रखेंगे गोनोरिया रोग को। अब आगे हमारे पास आता है को। ये को यहाँ पे हमें साइलेंट रखना है, ये संयोजक वर्ड है। देखिए, जो से है यहाँ पे, जो को है, ये संयोजक वर्ड है, ये साइलेंट रहेंगे यहाँ पे। अब आगे है हमारे पास बहुत। इस बहुत से हमें याद रखना है बोट्यूलिज्म को। बहुत से हमें याद रखना है बोट्यूलिज्म को। इस रोग को हिंदी में भोजन विषाक्तता भी कहते हैं। इस रोग को हिंदी में भोजन विषाक्तता भी कहते हैं। आगे हमारे पास कू है। कू से सीधा ही कुष्ठ रोग को हम याद कर लोगे। कू से कुष्ठ रोग। टा से हमें पता है टाइफाइड होता है। टाइफाइड के अन्य नाम भी हैं, जैसे मियादी बुखार, अंतः ज्वर या मोती झरा। तो ये कोई भी नाम आपको एग्जाम में मिल जाए, आप भूलना नहीं चाहिए, ये याद रख लेंगे। आगे है लास्ट में, है से हमें हैजा को याद रखना है। तो इस प्रकार ये सभी रोग जीवाणु के कारण होते हैं। देखिए, ये हमने इसमें ट्रिक बताई है इस वीडियो में, ये सिर्फ इसीलिए कि आप बैक्टीरिया में और वायरस में जो होने वाले रोग हैं उसमें कंफ्यूज नहीं हो। अब कौन से बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, किस रोग के लक्षण क्या हैं, उनसे बचा कैसे जा सकता है, वो कौन से अंग को प्रभावित करते हैं, तो पूरा जो विस्तृत वर्णन है वो हम लेके आएंगे एक और नए वीडियो में। तब हेलो ऑल, वेलकम टू तरुणा पब्लिकेशंस। बहुत ही छोटा सा, प्यारा सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम आपके लिए लेके आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। देखो, जो हमारी ट्रिकी साइंस की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में पहले से बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को ट्रिक के माध्यम से हमने याद करवाया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप पहले वो वीडियो यहाँ से देख लेना।
चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा आज का टॉपिक फफूंद यानी कि फंगस, कवक और फंगी से होने वाले प्रमुख रोग। ट्रिक के माध्यम से हम याद करने वाले हैं इन रोगों को, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कवक होता क्या है। तो थोड़ी जानकारी पहले कवक के बारे में भी ले लेते हैं। देखो, कवक जो है वो एक प्रकार के पौधे होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के पौधे होते हैं। ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? देखिए, ये सड़े गले मृत कार्बनिक पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन पौधों के अंदर तना, जड़ या पत्ती नहीं होते। कवक है वो एक प्रकार के पौधे हैं, लेकिन इनमें तना, जड़ और पत्ती नहीं है। देखो, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कई बार पूछा गया है कि जो कवक है वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो आपको बताना है कि सड़े गले जो मृत कार्बनिक पौधे हैं, कवक उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब देखो, जो कवक का अध्ययन है वो कहाँ किया जाता है? कवक का अध्ययन कवक विज्ञान माइकोलॉजी शाखा में किया जाता है। जो एग्जाम में आपको ऑप्शन में माइकोलॉजी ही ज्यादा मिलने के चांस है, तो इसको इंग्लिश में भी आपको याद रखना है कि कवक विज्ञान को माइकोलॉजी भी कहते हैं और कवक का जो अध्ययन है वो माइकोलॉजी शाखा के अंदर किया जाता है। दोनों तरह से आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं जो कवक है उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो जो कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिकों में कवकों की उत्पत्ति होती है। अब बात करते हैं कि कवक जो है वो वृद्धि कैसे करते हैं, कहाँ वृद्धि करते हैं। तो नमी वाले स्थान और प्रकाश के अभाव में, प्रकाश के अभाव मतलब अंधेरा होना चाहिए या मंद प्रकाश होना चाहिए और नमी होनी चाहिए वातावरण में, तभी जो है वो कवक वृद्धि करेंगे। तो नमी और प्रकाश के अभाव में कवक वृद्धि करते हैं, यानी अंधेरे वाले स्थान और मंद प्रकाश वाले स्थान में कवक वृद्धि करेंगे। अब बात करते हैं कवक की प्रजाति की। तो वर्तमान में 80 से 90 हजार तक प्रजाति कवकों की पाई जाती है। 80 से 90 हजार तक प्रजाति कवकों की पाई जाती है। तो देखिए इनका एरिया कितना विशाल है, आप इस आंकड़े से पता लगा सकते हैं। अब जो कवक है वो कुछ कवक लाभदायक भी होते हैं, कुछ कवक हानिकारक भी होते हैं। हमारी जो नेक्स्ट पूरी डिस्क्रिप्टिव वीडियो आने वाली है उसके अंदर हम पढ़ेंगे लाभदायक और हानिकारक कवक कौन कौन से हैं, ये कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, उनका पूरा विश्लेषण हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो वो भी आप जरूर देखना। अभी बात कर लेते हैं हम ट्रिक की, वो ट्रिक जिससे हम कवक से होने वाले रोगों को याद करेंगे। बहुत ही फनी सी ट्रिक है हमारी। देखो, जो एक दामाद है हमारे पास, क्या है? एक दामाद है और वो दामाद क्या है? गंजा है। तो गंजा दामाद है, फिर भी उसको उसकी सास क्या दे रही है? फ्रूट खाने को दे रही है। यहीं से अपनी ट्रिक बनाते हैं, गंजा दामाद फ्रूट खाए। एक बार और बोलिए, गंजा दामाद फ्रूट खाए। तो इस तरह आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी, गंजा दामाद फ्रूट खाए। देखो, यहाँ गंजा जो है उससे याद रखना है गंजापन, गंजा से याद रखेंगे गंजापन, दामा से याद रखेंगे दमा को, द से याद रखेंगे दाद को। दाद एक संक्रामक रोग है, ध्यान रखने वाली बात है, यह एक दूसरे से फैलता है आपस में। जो संक्रामक असंक्रामक रोग है इनके ऊपर भी पूरा फुल टॉपिक हम लेके आएंगे, जरूर देखना वो भी आप लोग। अब ये यहाँ फ्रूट है, फ्रूट से आपको याद रखना है एथलीट फुट, फ्रूट से फुट याद रह जाएगा आपको। और कौन सा रोग? एथलीट फुट, जो पैरों से संबंधित है। आगे है खाए, खाए से याद रखोगे आप खाज या खुजली। खाए से किसको याद रखोगे? खाज या खुजली। दोबारा एक बार देखिए, गंजा से गंजापन, दाम से दमा, द से दाद, फ्रूट से एथलीट फुट और खाए से खाज। तो ये सभी रोग फफूंद, फंगस, कवक यानी कि फंगी के कारण होते हैं। कई बच्चे तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कवक और फंगस मैम अलग अलग है क्या? तो ये अलग अलग नहीं है, कवक को ही फंगस या फफूंद कहते हैं। तो आज हमने पढ़ लिया है फफूंद से होने वाले रोगों को। प्लेलिस्ट भूलना मत, मैं दोबारा बता रही हूँ, ट्री के साइंस हमारी प्लेलिस्ट है। तो इसमें हमारा और भी 3 वीडियोस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रोगों से संबंधित है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट साइंस के टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियोस है वो देखना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और जो जीके से रिलेटेड वीडियोस है वो हमारी ट्रिकी जीके वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखिए।
और भी आप हमें वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। जिन टॉपिक्स में आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक आप हमें सजेस्ट कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। हम उन पे आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बना के देंगे और आपको जल्दी से याद करवा देंगे। तो चैनल हेलो और वेलकम टू तरुणा पब्लिकेशंस। बहुत ही छोटा सा टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं आज, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो प्लेलिस्ट है ट्रिकी साइंस में हमने इससे पहले जीवाणु से होने वाले रोग और विषाणु से होने वाले रोग उनको ट्रिक के साथ याद कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में वो वीडियो दिए गए हैं, वहां से वो वीडियो देख लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से होने वाले रोग। प्लेलिस्ट का नाम याद रखना है ट्रिकी साइंस, ठीक है। तो प्रोटोजोआ और परजीवी से होने वाले रोग को आज हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन से वायरस से होते हैं रोग, कौन से बैक्टीरिया से होंगे, कौन से परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होंगे, कौन से कवक से होंगे। तो भूलना नहीं है, इसी के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। आपकी भारी डिमांड थी इस वीडियो को बनाने की। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक कोशिकीय जीव है। कौन है? प्रोटोजोआ। आपको पता है जीव दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव। तो जो एक कोशिकीय जीव है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हम पढ़ रहे हैं, तो पहले हमें प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। जो प्रोटोजोआ है वो अपने भोजन के लिए दूसरों पे आश्रित रहता है, मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। यह एक कोशिकीय जीव है और अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, यह अपने भोजन के लिए दूसरों पर क्या रहता है? आश्रित रहता है। देखो, एक हमारे पास वर्ड होता है परपोषी। क्या होता है? परपोषी। परपोषी कौन होते हैं? परपोषी वे होते हैं जो प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी को आश्रय प्रदान करते हैं। परपोषी कौन होते हैं? जो प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी को आश्रय प्रदान करते हैं। तो यह उस परपोषी को ही खा लेता है जो इनको आश्रय देता है। कौन खा लेता है? परजीवी। परजीवी यानी कि जो प्रोटोजोआ है वो उस परपोषी को ही खा लेता है जिसने इसको आश्रय प्रदान किया है। मतलब जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। ध्यान रखें, ऐसे लोगों से बच के रहना है आपको। तो वो कौन है? वो लोग हैं प्रोटोजोआ। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट की, कि सभी परजीवी रोग उत्पन्न करें यह आवश्यक नहीं है, यह उनकी जाति पर निर्भर करता है। सारे परजीवी जो है वो बुरे नहीं होते हैं, ऐसे याद रख लेना। सभी परजीवी रोग उत्पन्न नहीं करते। कुछ परजीवी ऐसे भी हैं जो हमारे शरीर में या किसी जीव जंतु के शरीर में मौजूद रहते हैं और रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। लेकिन कुछ परजीवी ऐसे भी होते हैं जो हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा हानिकारक रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो जो परजीवी रोग उत्पन्न करते हैं उन परजीवी के बारे में, कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, किस शरीर के अंग को प्रभावित करते हैं, इस पे हम हमारा एक पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाएंगे, पूरा विस्तार से वीडियो बनाएंगे। वो आप नेक्स्ट वीडियो हमारा जरूर देखना। तब तक हम परजीवी से होने वाले रोगों को ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना सिखाएंगे। इस वीडियो में वो देख लीजिए। तो ट्रिक है हमारी, दो ट्रिक है इसके लिए हमारी, जो आपको अच्छी लगे वो आप याद रख लेना। पहली हमारी ट्रिक है कि मेरी एक सहेली है, उसका नाम है पेमा। क्या नाम है? पेमा। पेमा को काला सोना मिला। क्या मिला? काला सोना। तो यहीं से मैंने ट्रिक बनाई है, पेमा ने पाया काला सोना। बोलिए साथ साथ, पेमा ने पाया काला सोना। पेमा ने पाया काला सोना। तो इसका जो पे है, इस पे से याद रखना है आपको पेचिस को। किसको याद रखना है? पेचिस को, जो आंत को प्रभावित करता है। आगे आपको मां से मलेरिया को याद रखना है। मां से किसको याद रखेंगे? मलेरिया को, जो कि मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। इसको विस्तार से सभी रोगों को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कौन से मच्छर या कौन से मक्खी से या कौन से जो परजीवी से कौन सा रोग फैलता है और किस रोग का जो केंद्र होता है शरीर का, किस केंद्र को प्रभावित करता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ट्रिक याद कीजिए, ये जो ने है वो यहाँ पर क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। ये पाया जो है, पाया से आपको याद रखना है पायरिया को, जो मसूड़ों को प्रभावित करेगा। पायरिया को हमने याद कर लिया है। आगे जो काला है, इस काला से आप काला जार को याद रखो। किसको याद रखो? काला जार को याद रखो, जो अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। फिर है सोना।
सोना रोग यानी कि वह रोग जिससे सोने की बीमारी हो जाती है, बहुत ज्यादा नींद आती है, इसको निद्रा रोग भी कहते हैं। तो इसको हम सोना से याद रख लें। दोबारा देखिए, पे से याद रखा पेचिस, माँ से मलेरिया, ने साइलेंट है, पाया से पायरिया रोग, काला से काला जार और सोना से सोने की बीमारी यानी कि निद्रा रोग। इस ट्रिक से आप ये याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रिक और है, वो बहुत ही फनी ट्रिक है। देखो, हमारे पापा क्या करते हैं, काम पे जाते हैं और काम पे जाके सो जाते हैं। रात को तो मोबाइल चलाते हैं, तो उस टाइम वो सोते नहीं है, तो नींद पूरी कहाँ करते हैं, ऑफिस में जाके, काम पे जाके। तो पापा क्या करते हैं, काम पर जाते हैं और सो जाते हैं। तो ट्रिक हमारी यहीं से बनती है, पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पर सोते हैं। तो यहाँ पे पा से हमें, पापा जो है पहला वर्ड पापा, पापा से याद रखोगे पायरिया को, पापा से याद रखोगे पायरिया को, का से याद रखोगे काला जार को, म से याद रखोगे मलेरिया को, प से याद रखोगे पेचिस को। यहाँ पे जो पर है, यहाँ इसको आपको इससे रिलेट कर लेना है पेचिस के साथ। तो पर से याद रखोगे आप पेचिस को, और सोते हैं से आपको याद रखना है सोने की बीमारी यानी कि निद्रा रोग। दोबारा देखिए, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी यानी कि निद्रा रोग। देखो, परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारे आने वाली है कवक से होने वाले प्रमुख रोगों की, वो भी हम बहुत ही अच्छी सी ट्रिक से आपको याद करवाएंगे। तब तक बने रहिए तरुणा पब्लिकेशंस के साथ और इंतजार कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो पहले इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।